हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे लोक लेखा समिति भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म पैक भी कहते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बता दूँ, कुछ एक शॉर्ट ओवरव्यू दूंगा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जी, तो देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए आज की डेट में, तो जी, तो वर्तमान में अगर देखा जाए 2024 में, तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसके जो नेतृत्व कर रहे हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं वो केसी वेणुगोपाल। ठीक है, केसी वेणुगोपाल जो हैं ये कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि देखिए इसके जो भी सदस्य होते हैं ना, उनका चयन किया जाता है हमारी जो भी विपक्ष की पार्टी होती है उसमें से किया जाता है। ठीक है, तो लोकलेखा समिति जो थी ये 1921 में बनी थी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, जिसे मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है, 1919 का। तो इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया गया था। और लोकलेखा समिति जो है ये सार्वजनिक व्यय की जांच करती है, जो भी सार्वजनिक व्यय संसद करती है, सरकार करती है, उसकी ये जांच करती है। ठीक है, तो भारतीय संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष विपक्षी दल से अपॉइंट करते हैं। यहाँ पर जो भी विपक्षी दल का बंदा होगा कोई, ठीक है, उनकी आम सहमति से, तो उसको जो है यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकलेखा समिति का अध्यक्ष चुना जाता है। और अब की बार जो है वेणुगोपाल को चुना गया है, केसी वेणुगोपाल जी को चुना गया है। तो इसमें 22 सदस्य होते हैं लोकलेखा समिति के। ठीक है, और सभी सदस्यों को भारतीय संसद से ही लिया जाता है। ठीक है, भारतीय संसद से ही सभी सदस्यों को लिया जाता है, इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, नेक्स्ट है 22 सदस्यों में से जो 15 सदस्य होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य हमारे राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, समिति के सदस्य हर वर्ष चुने जाते हैं, लाइक 1 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, 1 ईयर का। उसके बाद इनको रिटायर कर दिया जाता है, फिर से जो है चुने जाते हैं सदस्य। तो एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के अंतर्गत इनको जो है यहाँ पर चुना जाता है। ओके, लोकलेखा समिति के जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो वैसे तो सत्ताधारी दल से की जाती थी 1966-67 तक, लेकिन 66-67 में एक समिति बनी। ठीक है, तो उसमें डिसाइड किया गया कि देखिए इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्षी दल से नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो 1967 के बाद से जो है 1967 के बाद से लोकलेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाने लगे विपक्ष से। ठीक है, तो जो भी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो भी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करता है सदन में, उन रिपोर्ट्स की जांच करती है ये लोकलेखा समिति। पब्लिक अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी जो जांच है वो करती है, लेकिन ये जांच करती है तब जब खर्च किए जा चुके हैं। तो इसका वैसे तो ये अर्थहीन ही हो जाती है, पर फिर भी सरकार पर लगाम लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए जो है ये एक अच्छी पहल थी सरकार की। और हम बात करें इसके पहले अध्यक्ष की, कि लोकलेखा समिति के पहले अध्यक्ष अगर ये बना है 1921 में, तो 1 साल तक इसके अध्यक्ष रहे 1921 से 1922 तक। कौन? WM हैली। ठीक है, हैली होगा। WM हैली जो थे इसके प्रथम अध्यक्ष रहे 1921 से 1922 तक, ये भी आपको याद रखना है। और आज की डेट में इसके अध्यक्ष कौन है? केसी वेणुगोपाल। तो ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, वर्तमान का ज़्यादा ही पूछा जाता है और फर्स्ट जो है पूछा जाता है। तो हम होपिंग कि आपको जो है ये समझ आ गया हो। पब्लिक अकाउंट कमेटी बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है, बस तो आपको समझ आ गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है उसके संबंध में आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस।